आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है टैली प्राइम में एंट्रीज को कैसे पास किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन देख रहे हैं, टॉप लेफ्ट में टैली प्राइम एजुकेशन वर्जन है ये हमारा, और यहाँ पे कुछ हमारी कंपनीज बनी हुई हैं। हमें तो आज एंट्रीज करनी है, तो उसके लिए हम न्यू फ्रेश कंपनी का उपयोग करेंगे, न्यू क्रिएट करेंगे कंपनी को। एंट्रीज कैसे पास करते हैं उनका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारे नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में अवेलेबल है। थियोरेटिकल कैसे करना है, प्रैक्टिकल कैसे करना है, प्लीज आप वहां से चेकआउट कर लीजिए, और उन वीडियोस की लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम में एंट्रीज कैसे पास करनी है, सिंगल मोड पे, डबल मोड पे, डेबिट क्रेडिट की जगह बाय टू कैसे करना है, इन ऑल। तो क्रिएट कंपनी में जाके हम एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे अभी पहले पूछ रहा है कंपनी का नाम। हम जैसे एंट्रीज के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एंट्रीज। यहाँ पे मेलिंग नाम पूछ रहा है, तो अगर चाहें आप यहाँ पे यही नाम लिख दीजिए, अदरवाइज जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे चैनल का नाम लिख देते हैं। सॉरी, ठीक है। अभी जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो हमारे प्रिंटेड पे क्या आएगा, नॉलेजेबल कंसेप्ट वर्ड मेंशन होगा, और जब हमारे सामने लिस्ट होती है कंपनीज को सिलेक्ट करने की, वहां पे हमें नाम दिखाएगा एंट्रीज करके। हम एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे स्टेट महाराष्ट्र दिखा दिया, एंटर कर लीजिए। अदरवाइज आप शॉर्टकट में कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं, ये कंट्रोल ए। यहाँ पे पहले स्क्रीन दिखा रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गई। उसमें फीचर्स जो भी हैं ये हमारे पूरे यस किए हुए हैं। हमें अकाउंट्स ओनली चाहिए, बिल वाइज डिटेल भी रखनी है, इन्वेंट्री फंक्शंस। हमें एट प्रेजेंट अभी जीएसटी नहीं चाहिए, तो हम जीएसटी को नो कर लेते हैं। और हमारा ये जो रिमोट कंट्रोल है, जैसे रिमोट असेस है, हमें किसी और कंप्यूटर में नहीं चलाना है, तो हम इसे भी नो करके रख सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस पे हमें नहीं चाहिए। एंटर कर दीजिए, अदरवाइज कंट्रोल ए किया। देखिए अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या नाम आया है, एंट्रीज का। ओके, अब हमें ये कंपनी को शट करके दिखा रहा हूं मैं आपको। पहले कंपनी में गए, यहाँ से शट कंपनी कर लेते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल F3 दिया हुआ है, एंटर किया। यहाँ पे सब कंपनियां जो भी हमारे अवेलेबल हैं लिस्ट में, यहाँ पे नाम क्या दिखा रहा है, एंट्रीज करके। यहाँ पे नॉलेजेबल कंसेप्ट नहीं दिखाएगा, जो हमने मेलिंग नाम में लिखा था। वो स्पेशली कब यूज होगा, जब हमें प्रिंट आउट वगैरह निकालना है, तो वहां पे पूछता है कौन से नाम से आपको प्रिंट आउट निकालना है। लेकिन यहाँ पे लिस्ट में क्या नाम आया, जो हमने ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी में नाम लिखा था। ठीक है, एंट्रीज में चलते हैं। अभी हमें पहले तो चेक करना है कि हमारे इस न्यू कंपनी में कौन से लेजर्स अवेलेबल हैं, कौन से ग्रुप्स अवेलेबल हैं। वो सब देखने के लिए हम क्या करते हैं, चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आते हैं, एंटर किया। हमें क्या देखना है, हमें ग्रुप्स देखने हैं, एंटर किया। ये पूरी लिस्ट आ गई। कौन सी लिस्ट आ गई, ग्रुप्स जो भी हमें टैली प्राइम में अवेलेबल होते हैं। आप नीचे की तरफ देख सकते हैं 28 ग्रुप्स दिखा रहा है। ये ओवरऑल 28 ग्रुप्स हैं। इसमें 15 प्लस 13 होते हैं। 15 डेट मीन जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, जैसे कैपिटल, ब्रांच, करंट असेट, करंट लायबिलिटीज है। और जो अंदर आप देख रहे हैं रिजर्व सरप्लस, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, ये सेकेंडरी ग्रुप्स हैं। ये 13 ग्रुप्स होते हैं। 15 प्लस 13 इक्वल्स टू 28 ग्रुप्स। ओके, हम एस्केप करते हैं। हमें लेजर्स चेक करने, तो लेजर्स में चलते हैं। यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख रहे हैं 28 ग्रुप्स हैं और 2 लेजर्स बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे पहला एक कैश अकाउंट का दिखाया हुआ है, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया हुआ है। तो 2 लेजर्स हमारे नॉर्मली अवेलेबल होते हैं और 28 ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं। अब देखिए ये कैसे स्क्रॉल हो रहा है। हम माउस के हेल्प से स्क्रॉल बार से हम स्क्रॉल कर रहे हैं। ये स्क्रॉलर भी हमें सपोर्ट करता है टैली प्राइम में। ओके, हम बाहर की तरफ आते हैं, एस्केप किया। अब हमें वाउचर्स देखने हैं, एंटर कर लेते हैं। ये सब वाउचर्स अवेलेबल हैं, कॉन्ट्रा वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डिलीवरी नोट, ये सब वाउचर्स हमारे अवेलेबल हैं। कितने हैं, वो नीचे बॉटम में दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में 24 वाउचर्स अवेलेबल हैं। एस्केप करके बाहर निकलते हैं। करेंसीज के लिए आपको देखना है, तो ये करेंसीज दिखा है, जो इंडियन करेंसी है हमारी रुपीज की साइन। नीचे बॉटम लेफ्ट में आपको 1 करेंसी दिखा रहा है। एस्केप किया। यहाँ पे और भी जो ऑप्शंस हैं ये आप पूरे के पूरे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कुछ भी नहीं है। स्टॉक ग्रुप में जाएं तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है। आइटम्स ये सब हमें क्रिएट करने होंगे। जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जैसे ग्रुप्स, लेजर्स, वाउचर टाइप ऑफ करेंसीज, वो अवेलेबल हैं। आप चाहें तो यहाँ से ऊपर शो इन एक्टिव भी देख सकते हैं, और भी नीचे फंक्शंस आ गए। ये हम स्लोली आगे की तरफ सीखते जाएंगे। हम एस्केप करते हैं, बाहर आ रहे हैं। ये तो हमने देखा चार्ट ऑफ अकाउंट्स, जो हमारे टैली प्राइम में पहले से ही अवेलेबल होते हैं जब हम न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं। अभी हमें क्या करना है, एंट्रीज पास करनी है। लेकिन एंट्रीज पास करने से पहले हमारे पास क्या होने चाहिए, लेजर्स होने चाहिए। तो हम यहाँ पे क्रिएट में आते हैं। हेडिंग में ऊपर देखिए क्या दिखाया हुआ है, मास्टर्स। क्रिएट में आते हैं। क्रिएट में हमें क्या बनाना है, लेजर्स बनाने हैं, तो यहाँ पे लेजर्स में आना होगा।
लेजर्स में गए, यहाँ पे सपोज जैसे पहले ऑप्शन हमारा कैपिटल अकाउंट, एंटर किया, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट अंडर ग्रुप तो कैपिटल में ही जाता है, फिर आप एंटर करके बाहर आइए, अदरवाइज कंट्रोल ए कर सकते हैं। और भी आपको जो भी लेजर्स बनाने हैं आपको यहाँ से तो पॉसिबिलिटी है, आप लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज एंट्रीज करने के समय पे भी हम लेजर्स को बना सकते हैं शॉर्टकट वे से। ये तो जैसे एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल अकाउंट बना के दिखाया, और भी सपोज हमने बना दिया मान लीजिए फर्नीचर अकाउंट, एंटर किया, यहाँ पे फर्नीचर क्या होगा फिक्स असेट, तो F प्रेस कीजिए, देखिए राइट साइड से फिक्स असेट दिखा रहा है, बस हमें एंटर करके बाहर निकलना है, अदरवाइज शॉर्टकट से कंट्रोल ए किया, सेव हो गया। अब हम कैंसिल करते हैं, डेट इज एस्केप करते हैं। अगर मान लीजिए हमसे कोई मिस्टेक हो गई है तो इन प्लेस ऑफ क्रिएट हमें क्या आना होगा, अल्टर में आना होगा। फिर जो भी हमें किसमें मिस्टेक हो गई है रेक्टिफाई करना है लेजर्स में, तो लेजर्स में जाएं और फिर यहाँ पे आपको अपडेट करने का परमिशन दिया हुआ है। जैसे कैश अकाउंट और प्रॉफिट लॉस ऑटोमेटिकली बना हुआ रहता है, फर्नीचर और कैपिटल अकाउंट हमने अभी बनाया, आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको वो रेक्टिफाई करने की परमिशन मिलती है। ओके, हम एस्केप करते हैं। अब हमें एंट्रीज पास करनी है, तो यहाँ पे वाउचर्स में आएंगे, यहाँ पे हेडिंग क्या दिया हुआ है, ट्रांजेक्शंस, दैट मींस हमें ट्रांजेक्शंस को अभी पास करना है। हम वाउचर्स में जाते हैं, एंटर किया, यहाँ पे अब जैसे हम दिखा रहे हैं कि हम पेमेंट वाउचर में स्टे कर रहे हैं। अब राइट साइड में देखिए तो यहाँ पे F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, रिसीव, ये सब बटन दिए हुए हैं। अब नोटिस कीजिए F5 पेमेंट जो है वो थोड़ा डल है, ब्लर है, ऐसे क्यों, क्योंकि ये F5 दैट इज पेमेंट वाउचर हमारा एक्टिव है, हम वहां पे स्टे कर रहे हैं। आप कॉन्ट्रा में जाते हो, देखिए कॉन्ट्रा में आ गए, देखिए पेमेंट बटन एक्टिव हो गया और कॉन्ट्रा बटन थोड़ा डल हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट को कभी कभी तकलीफ होती है कि ये बटन बंद क्यों है, एक्चुअली बंद नहीं है, ऑफ नहीं है, वो एक्टिव कंडीशन में दिखा रहा है। ठीक है, अब पेमेंट के साइड में एक छोटा सा एरो देख रहे हैं, अगर आपने वहां पे प्रेस किया तो इस F5 पेमेंट से रिलेटेड और भी जो ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन करता है। जैसे रिसिप्ट में जाते हैं या जर्नल में आइए, ये स्लोली हम सीखते जाएंगे क्या है कैसे है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नॉर्मल बेसिस पे चलना है। अभी जैसे पेमेंट वाउचर्स हम देख रहे हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में डेबिट अकाउंट लिखा हुआ है, डेबिट वर्ड लिखा हुआ है, हम रिसिप्ट की एंट्री पास करना चाहते हैं तो F6 में गए, रिसिप्ट में आ गए, पहले यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ है, हम कैपिटल के बेसिस पे क्रेडिट में दिखाया, सपोज फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज, यहाँ पे डेबिट में दिखाया कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट। अभी यहाँ पे नोटिस कीजिए जिससे हमने एंट्री पास की है 5 लाख रुपीज की, यहाँ पे कैपिटल में करंट बैलेंस 5 लाख दिखा रहा है और डेबिट में भी करंट बैलेंस 5 लाख दिखा रहा है, और यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट ऑप्शन है। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं होना चाहिए, बाय और टू होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा F12 कॉन्फ़िगर में, बॉटम राइट में देख लीजिए F12 कॉन्फ़िगर दिखा रहा है, आप कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज माउस की हेल्प से F12 पे प्रेस कर लीजिए। कॉन्फ़िगर में आने के लिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, क्या ऑप्शन में है, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ बाय एंड टू, जहाँ पे यस है, हमें जस्ट सिंपल सा इसको नो लिखना है। आप एंटर करके बाहर जाएं, अदरवाइज कंट्रोल ए कर दीजिए, देखिए यहाँ पे बाय एंड टू का ऑप्शन आ गया इन प्लेस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या किया हमने, फिर से देखते हैं, बॉटम राइट साइड में जो F12 कॉन्फ़िगर बटन है, आप चॉइस है आपकी, माउस के हेल्प से प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज कीबोर्ड से F12 बटन भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया होता है यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय, अगर हमने ये ऑप्शन यस कर दिया, कंट्रोल ए किया, देखिए यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट हो गया। जैसे आप चाहें, आपके फैसिलिटी से, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप डेबिट क्रेडिट अदरवाइज बाय और टू का ऑप्शन सेट कर सकते हैं। अभी जैसे आप रिसिप्ट की एंट्री तो देख रहे हैं, ये हमारी डबल मोड में है, अगर आप चाहें तो इसको सिंगल मोड में भी कर सकते हैं। मैं इसको एंट्री को कैंसिल कर देते हैं, एस्केप किया, एस्केप कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं नो वाउचर एंट्री, हमने कोई भी वाउचर एंट्री पास नहीं की है। हम वाउचर्स में जाते हैं, जैसे ये डबल मोड में है, अब राइट साइड में देखिए यहाँ पे चेंज मोड का ऑप्शन दिया हुआ है और H लिखा है शॉर्टकट की, उसके नीचे डबल अंडरलाइन है, डेट मीन्स कंट्रोल H कीजिए आप कीबोर्ड से, माउस की हेल्प से चेंज मोड पे प्रेस कीजिए, यहाँ पे आगे आपको डबल एंट्री मोड एंड सिंगल एंट्री, हम सिंगल में चलते हैं, एंटर किया, देखिए सिंगल मोड में आ गया। यहाँ पे आपको बाय और टू का कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे अकाउंट जैसे ऊपर है, यहाँ पे आपको सिर्फ कैश और बैंक की वर्ड लिखना अलाउड है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं लिख सकते, जिसका अंडर ग्रुप कैश है। यहाँ पे जैसे कैश आया, एंटर किया, यहाँ पे C लगाया कैपिटल के लिए और यहाँ पे सेम इफेक्ट जो हमने पहले दिखाया था आ गया।
बाय और टू का यहाँ पे कोई इश्यू नहीं आया। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली ऊपर कैश वर्ड मेंशन करना है और नीचे आपका जो भी इफेक्ट है, जैसे कैपिटल हमारे पास आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, वो फिर आप एंटर करके नरेशन जाए तो देखिए अब हम सेव कर लेते हैं डायरेक्टली। अब हमें सपोज फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर लिया हमने, तो फर्नीचर लिया तो पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उसका इफेक्ट हमें पेमेंट में दिखाना है, दैट इज F5 में। तो F5 में गए, यहाँ पे ऊपर अकाउंट में क्या दिखाना है हमें, कैश अकाउंट, क्योंकि हमने कैश दिया है, पैसा दे रहे हैं। कीबोर्ड से C लिखा, ये कैश आया, एंटर किया, क्या है फर्नीचर F, एंटर किया। अब देखिए यहाँ पे कैश का 5 लाख रुपीज दिखा रहा है। फर्नीचर सपोज हमने 15,000 में लिया, एंटर किया, देखिए कैश का इफेक्ट हो गया, 4,85,000 आ गया, कैश ऑटोमेटिकली इसका बैलेंस कम हो गया। और जो एक करंट बैलेंस हमें दिखा रहा है, अगर आप चाहें तो ये एक्टिव होना ही चाहिए, बेस्ट है। अगर आप चाहें तो उसको डीएक्टिव भी कर सकते हैं। कैसे, फिर से आप F12 कॉन्फ़िगर में आइए। यहाँ पे आने के बाद देखिए पहले तो हमें ऑप्शन शो मोर कॉन्फ़िगर का दिखा रहा है, जो अभी एट प्रेजेंट नो पे रखा हुआ है। बैक स्पेस किया, इसे यस करते हैं, एंटर किया। अब आप एंटर करके नीचे की तरफ आइए, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, शो करंट बैलेंस ऑफ लेजर्स, जो अभी यस किया हुआ है, हमने इसको नो किया, कंट्रोल A किया। देखिए यहाँ पे आपको करंट बैलेंस इसका नहीं दिखाएगा, आप एंटर करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको करंट बैलेंस यहाँ पे एक्टिव रखना है तो आपको F12 कॉन्फ़िगर में जाना है। जैसे पहले ऑप्शन ये शो मोर कॉन्फ़िगरेशन का नो था, अभी हमने यस किया है, तो नीचे की तरफ आपको ऑप्शन है शो करंट बैलेंस ऑफ लेजर्स, ये नो हमने किया, अब इसको यस करके एंटर करके जाएंगे, अदरवाइज कंट्रोल A। देखिए हमें करंट बैलेंस शो कर रहा है। ये हम सिंगल एंट्री मोड में एंट्री पास कर रहे हैं। कंट्रोल A किया, सेव हो गया। अगर यही एंट्री हमें डबल मोड में करनी होगी तो यहाँ पे चेंज मोड का ऑप्शन दिया हुआ है, कंट्रोल H, यहाँ पे डबल एंट्री मोड में गए। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन है, अभी जैसे आपको कंफ्यूज मत हो जाइएगा, डेबिट 2 बार क्यों दिखा रहा है, आप एस्केप करके बाहर निकल जाइए, फिर से अंदर आएंगे तो आपको डेबिट का ऑप्शन नॉर्मल दिखाएगा। सिंगल मोड और डबल मोड में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको डेबिट क्रेडिट बाय टू का टेंशन नहीं आता है। ऊपर आपको क्या मेंशन करना है, हम फिर से मोड में चेंज कर लेते हैं, सिंगल मोड में आते हैं। ऊपर आपको जस्ट कैश और बैंक का ही ऑप्शन मिलेगा। ओके, अभी हम कॉन्ट्रा की एंट्री पास कर लेते हैं। पहले हम डबल मोड में एंट्री करेंगे, चेंज मोड में जाते हैं, यहाँ पे डबल मोड में आए, F4 कॉन्ट्रा में जाते हैं। यहाँ पे क्रेडिट में कैश दिखाएंगे क्योंकि हम पैसा बैंक में जमा करना है, डिपॉजिट करना है। सपोज 50,000 रुपीज हम डिपॉजिट करते हैं। यहाँ पे डेबिट में बैंक अकाउंट, अभी बैंक अकाउंट तो हमने बनाया नहीं, तो कीबोर्ड से शॉर्टकट की Alt C तो है ही है। सपोज इन फ्यूचर कहीं कभी भी हमें वो शॉर्टकट की याद नहीं आ रही है तो यहाँ पे देखिए आप क्रिएट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप क्रिएट में जाके कीबोर्ड से जाएं और एंटर कर दें, अदरवाइज माउस की हेल्प से भी क्रिएट पे प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे नेम आप बताइए, दैट इज लेजर अकाउंट, क्योंकि ऊपर देखिए क्या आया है, लेजर क्रिएशन सेकेंडरी बेसिस पे, मतलब हम यहाँ पे शॉर्टकट वैसे बना रहे हैं, बाहर से नहीं बनाया जो हमने पहले किया था। हम फिर से रिपीट करते हैं, बाहर जाते हैं एस्केप करके, यहाँ पे क्रिएट में गए, लेजर्स में आए, देखिए यहाँ पे जस्ट ऑप्शन क्या लिया हुआ है, लेजर क्रिएशन का। ओके, अगर हम अंदर दैट इज एंट्री के समय पे वाउचर्स में गए और यहाँ से क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे वर्ड मेंशन क्या होता है, सेकेंडरी ऑप्शन आ जाता है। कोई भी वर्ड होने दीजिए, हमें क्या करना है, हमें लेजर बनाना है, एंट्री पास करनी है। ठीक है, अभी हम नेम दिखा देते हैं, सपोज ABC बैंक, अंडर बैंक में जाते हैं ये, तो बैंक अकाउंट दिखाया। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर जो अगर मिला हो, जैसे बैंक में अकाउंट खोलेंगे तो डेफिनेटली बैंक अकाउंट मिलेगा। और देखिए यहाँ पे क्या आ गया, नाम नॉलेजेबल कंसेप्ट आ गया, जो हमने कंपनी बनाने वक्त लिखा था। एंट्रीज का नाम यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं एंट्रीज वर्ड लिखा हुआ है, जो हमने प्राइमरी में रखा था नाम। मेलिंग नेम में हमने नॉलेजेबल कंसेप्ट रखा था, तो डेफिनेटली नाम जो बैंक में होगा वो नॉलेजेबल कंसेप्ट से होगा। हमने नंबर 1 अकाउंट दे दिया। IFS कोड अगर आपको बैंक का है अवेलेबल तो लिखिए, नहीं भी तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट कोई भी A अल्फाबेट लिख दीजिए, एंटर किया। तो यहाँ पे खुद से मैसेज आता है टेली प्राइम की तरफ से, जो IFS कोड होता है तो उसमें पहले 4 अल्फाबेट होते हैं, फिर 0 होता है, उसके बाद 6 नंबर्स होते हैं। सिंपल में भी इन्होंने दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ऐसे ही कर देते हैं, ये 4 अल्फाबेट दिखा दिए, फिर 0 लिखा, फिर 6 डिजिट्स दिखा देते हैं। जस्ट फॉर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू हम काम कर रहे हैं। ब्रांच हमने दिखा दी मुंबई की। अगर हमें चेकबुक मिला है, डेफिनेटली चेकबुक तो मिलता ही है, तो हमने यहाँ पे यस करना है। यहाँ पूछ रहा है अभी चेक नंबर्स क्या है, चेकबुक में जो हमें चेक नंबर मिलते हैं जो 6 डिजिट के होते हैं, हम जस्ट डमी नंबर लिख देते हैं। ओके, 6 डिजिट का होता है, ये हमने डिजिट दिखा दिए। हमें
एक चेक बुक मिला है जिसके अंदर 10 चेक्स अवेलेबल हैं। एंटर करके बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे चेक का प्रिंटिंग ऑप्शन भी दिया हुआ है। हम नीचे की तरफ आ जाते हैं या शॉर्टकट में कंट्रोल ए कर लेते हैं। अब यहाँ पे पहले हमें पैसा देना है। कैश दिखाया 50,000 रुपीज और यहाँ पे दिखाया एबीसी बैंक में 50,000 रुपीज। एंटर किया, ये पूरा बैंक का डिटेल आ रहा है। यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शंस हैं। आप F12 कॉन्फ़िगर करके यहाँ पे ये ऑप्शंस को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। हम इन ऑप्शंस को डिटेल में बाद में सीख लेंगे। एट प्रेजेंट हम इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल ए सेव कर दिया। अब जो हमने एंट्री पास की डबल मोड में, अभी वही एंट्री हमें सिंगल मोड में पास करनी है। तो हम चेंज मोड में जा रहे हैं, सिंगल एंट्री मोड में आए। अभी यहाँ पे हम क्या दिखाए, क्योंकि पेमेंट और रिसिप्ट तो हमने दिखा दिया कि कैश और बैंक का ही ऑप्शन अवेलेबल होता है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हमें बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट भी करना है। तो ऊपर हमें क्या दिखाना होगा, अभी एंट्री क्या है, डेबिट किसको करना है, बैंक को, ठीक है, और क्रेडिट किसको करना है, कैश को। सिंपल आप एक याद कर लीजिए, अभी हमें बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है तो बैंक बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो बैंक बैलेंस हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप ऊपर बैंक अकाउंट दिखा दीजिए, ये बैंक अकाउंट देखिए ऊपर अभी दिखा रहा है बैलेंस 50,000 है। यहाँ पे कैश दिखाया, हम सिंपल सा 5,000 डिपॉजिट कर लेते हैं। एंटर किया, देखिए बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया और डेफिनेटली कैश क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। हम एंटर करते हैं कंट्रोल ए। सपोज ऐसे में अगर हमें कैश विड्रॉ करना है, बैंक से कैश विड्रॉ करना है, तो एंट्री क्या होती है, पैसा भी क्या होगा, बैंक से निकल के बिजनेस में आएगा। तो कैश बैलेंस क्या होगा, अभी इंक्रीज होगा। तो कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर आपको कैश अकाउंट लिखा दीजिए, ये कैश अकाउंट दिखा दिया और नीचे क्या दिखा देंगे, बैंक का नाम दिखा देंगे। अभी सपोज हमने यहाँ से 45,000 विड्रॉ कर लेते हैं, ये 45,000 एंटर किया, ये कंट्रोल ए कर लीजिए। देखिए अभी बैंक में कितना है, जस्ट ओनली 10,000 और कैश बैलेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। तो जिसका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है आप ऊपर की तरफ लिखा दीजिए, तो आपको डेबिट क्रेडिट का कोई टेंशन नहीं आने वाला है। फिर आप कंट्रोल ए की हेल्प से सेव कर सकते हैं। तो डबल मोड में कैसे करना है, सिंगल मोड में एंट्रीज कैसे करनी है, डेबिट और क्रेडिट की जगह बाय टू में कैसे कन्वर्ट करना है, बैंक का लेजर कैसे ओपन करना है, बैंक डिटेल देनी है और कंपनी क्रिएट करने के समय पे मेलिंग नेम में क्या आना चाहिए, ऊपर कैसे लिखना है। तो आज का हमारा टॉपिक इन्हीं सिंपल बातों के ऊपर था। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जैसे न्यू वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।